एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है मुंह से बदबू आना, मुंह से दुर्गंध आना, जिससे कि कई सारे लोग परेशान हैं। और अगर जब मुंह से बदबू आती है और आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपसे थोड़ा साइड हट जाते हैं या फिर अजीब सा मुंह बनाते हैं, या कई लोग तो डायरेक्टली बोल ही देते हैं कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम थोड़ा दूर ही रहो। तो अगर आप भी इस तरह की एम्बैरेसमेंट का सामना कर रहे हैं, इस तरह की शर्मनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके मुंह से दुर्गंध ना आए, तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप मुंह से दुर्गंध आने की समस्या का पूरी तरह समाधान कर सकते हैं। और साथ ही हम एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर बनाना भी सीखेंगे, जिससे अगर आप ब्रश करते हैं तो आपकी ये समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी ये समस्या पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों के बारे में जानें कि कैसे हम अपने मुंह की दुर्गंध से राहत पा सकते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाना खाया है? ऑब्वियसली ये सवाल थोड़ा सा सिली है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे मुंह की दुर्गंध से है। तो बताइए, क्या कभी आपने किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है? ऑब्वियसली खाया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का किचन एरिया विज़िट किया है जहाँ पर वो खाना बनता है? आपने अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा। दो कैटेगरीज़ के किचन्स होते हैं। पहले किचन, जिसमें कि आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको बहुत बुरी बदबू आएगी, और बदबू के साथ साथ आपको सामने अपने चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको वो सामान बिखरे हुए से नज़र आएंगे, कुछ अलग सी स्मेल आएगी वहाँ पे कुल मिला के। और दूसरी कैटेगरी के किचन होते हैं 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के या होटल्स के, जहाँ पर आपको किचन नीट एंड क्लीन तो नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर भी आप एंटर करेंगे तो एक अजीब सी स्मेल ज़रूर आएगी आपको। ऐसा इस वजह से होता है कि वहाँ रोज़ाना सफाई तो होती है, लेकिन दरारों में, कोनों में कहीं ना कहीं फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। और जब वो फूड के पार्टिकल रह तो जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके सड़ते हैं, गलते हैं और बदबू क्रिएट करते हैं। और इसी तरह की सिचुएशन अगर रोज़ाना होने लगती है तो आपने कई बार देखा होगा टाइल्स पे, दीवारों पे पीली एक तरह से लेयर लग जाती है, मतलब पीले कलर का एक लेयर आपको दिखाई देगी, जैसे कि कुछ परत चढ़ गई हो, क्योंकि वो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगी है और वो एक तरह से बायोफिल्म वहाँ जनरेट कर लेती है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमारे मुंह के साथ भी होती है। जब हम रोज़ाना ब्रश तो करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जब कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में अटक जाते हैं और सड़ने लगते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है। और जब इसी तरह की सिचुएशन, यानी कि खाना अगर रोज़ाना फंस रहा है आपके दांतों में और आप प्रॉपर्ली उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये रेगुलर सिचुएशन बनी रहेगी। और रेगुलर बनने की वजह से क्या होता है, आपके दांतों का कलर पीला भी होने लगता है, क्योंकि जब खाना फंसा रह गया तो खाने के साथ क्या आएंगे, बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे। और जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो एक बायोफिल्म प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि आपके दांतों के ऊपर चढ़ जाएगी। और उसी लेयर को एक तरह से वो लेयर बायोफिल्म है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पायरिया हो जाना। तो ये दो वजह से आपके दांतों से, यानी कि आपके मुंह से बदबू आती है। कैसे? एक तो आपके दांत में खाना फंस जाना, दूसरा पायरिया हो जाना। तो ये तो कारण हो गया। ये जो स्टोरी हमने समझी, इससे ये समझना था हमें कि कारण क्या होता है बदबू का। अब ये जानते हैं कि किन तरीकों से हम अपने मुंह की बदबू को मिटा सकते हैं, और इसके बाद समझेंगे कि कैसे हम उस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर को बना सकते हैं, जिससे कि हम सारी समस्याओं को पूरी तरह ख़त्म कर पाएँ। तो पहले जानते हैं कुछ जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी, जिससे कि आपके मुंह की बदबू टोटली ख़त्म हो सकती है। सबसे पहली चीज़ कि दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर कीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं, सवेरे के टाइम तो ब्रश करते हैं, लेकिन रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। लेकिन रात को ब्रश करना सवेरे ब्रश करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब हम रात को खाना खा लेते हैं और अगर हमारे दांतों में जो फूड आइटम है वो फंस गया है, तो वो रात भर हम सो जाएंगे और वो खाना फंसे वहाँ सड़ता रहेगा और बदबू क्रिएट करेगा और बैक्टीरिया को एक तरह से खाना प्रोवाइड करेगा, जिससे वो वहीं पर रहने लग जाएंगे। और
सुबह के टाइम पे हम क्या करते हैं कि ब्रश कर लिया और चले गए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर, तो वो कहीं ना कहीं साफ़ भी हो जाता है। लेकिन रात को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत में अगर कुछ फंसा रह गया तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा और आपके मुंह से बदबू आनी ही आनी है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप खाना खाएं, कभी भी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है। कुल्ला से क्या होगा कि आपके मुंह को वॉश मिलेगा एक तरह का, कि जो भी फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। और अगर ज़्यादा ही बदबू आती है तो आप कुछ टाइम के लिए एक माउथ वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन एल्कोहलिक माउथ वॉश, क्योंकि अगर एल्कोहल है उसके अंदर तो वो आपके मुंह को ड्राई करता है, यानी कि सुखा देता है। और अगर मुंह सूख जाएगा तो मुंह में सलाइवा यानी कि जो लार है वो कम बनेगी, और लार से क्या होता है एक्चुअल में हमारा मुंह साफ़ होता है, क्योंकि वो पानी की तरह होती है, तो वो जितना भी पार्टिकल वगैरह सब बाहर ले जाती है। लेकिन अगर मुंह सूख गया तो लार की वजह से मदद से भी मुंह साफ़ नहीं हो पाएगा। तो नॉन एल्कोहलिक माउथ वॉश का यूज़ करें अगर ज़्यादा बदबू आती है। और खाने में कुछ स्प्राउट्स और कच्ची फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इनको खाएंगे तो इनमें बहुत फाइबर होता है। इससे नेचुरली आपके दांतों की क्लीनिंग होगी। कभी आपने किसी गाय, बैल, बकरी को ब्रश करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चारा और ये ग्रीन वाली चीज़ें खाते हैं कि जिससे उनका ऑटोमेटिकली दांत साफ़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इसको करें। और ज़्यादा बदबू आती है, दिन में 1-2 बार बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, उसको पानी में घोलकर थोड़ी देर कुल्ला भी करें। कुल्ले से मतलब कि लगभग 30 सेकंड आप उसको मुंह में रखें और यूँ करें, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करके उसको थूक दें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी अपने मुंह की बदबू से। और कुछ जनरल चीज़ें हैं कि अगर आपके दांतों में ज़्यादा ही खाना फंसता है तो आप डेंटल फ्लॉस का भी दिन में 1 बार इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि खाना निकल जाए वहाँ से और सड़े ना। दूसरी चीज़, टंग क्लीन कर सकते हैं, जीभ को साफ़ कर सकते हैं। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है ताकि आपके मुंह में ड्राइनेस ना हो, सलाइवा बना रहे, ताकि मुंह की अपने आप नेचुरल तरीके से क्लीनिंग भी होती रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि उस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर को हम घर पर कैसे बना सकते हैं। बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको 6 इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत होगी। आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, 10 ग्राम हल्दी पाउडर डाल लीजिए, यानी कि टर्मरिक पाउडर आपको 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम आपको लेना है सेंधा नमक, यानी कि रॉक सॉल्ट। इसमें ये जो बाउल है मेरे हाथ में, आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐड करते जाना है 10 ग्राम हल्दी पाउडर, 10 ग्राम रॉक सॉल्ट पाउडर, 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 10 ग्राम नीम की पत्तियों का जो पाउडर होता है वो, मतलब आप क्या कीजिए, नीम की पत्तियां ले आइए कहीं से भी, और नीम की पत्तियां लाने के बाद उसको सुखा दीजिए। 1-2 दिन में सूख जाएगी, उसका पाउडर बना लीजिए आप, पीस के मिक्सी में पीस जाएगी, आराम से मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए और 10 ग्राम उस पाउडर को ले लीजिए। तो ये तो हो गई 4 चीज़ें। अब 2 चीज़ें और बची हैं। तो अगली चीज़ है फिटकरी, यानी कि एलम। एलम का भी 10 ग्राम लीजिए आप, फिटकरी का 10 ग्राम लीजिए, उसको पैन पे यानी कि तवे पर हाई फ्लेम पे आपको हीट करना है। तो जब आप हीट करेंगे एलम को तो क्या होगा, वो लिक्विडाइज हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी, और कुछ देर में उसका जो लिक्विड पार्ट है वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और वहाँ बच जाएगी एक ऐश यानी कि राख, यानी कि फिटकरी की राख बच जाएगी। तो वो 10 ग्राम राख आपको लेनी है और इस 4 चीज़ों के मिक्सचर में मिलानी है और इसको 5 चीज़ों का मिक्सचर बना देना है। और छठी चीज़ है क्लोव्स, यानी कि लौंग। इसको आपको 2 ग्राम लेना है, 5 से 15 पीस आप लौंग के ले सकते हैं, और इसको बारीक से पीस करके आप इन मिक्सचर में मिला दीजिए। बाकी सब चीज़ें 10-10 ग्राम हैं। लौंग है जिसे आपको 2 ग्राम लेना है। इसी रेशो पे आपको, अगर आपको ज़्यादा भी बनाना है ये पाउडर तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन रेशो यही रहेगा, तो उस रेशो के हिसाब से आप बदल सकते हैं। तो आप इस लौंग के पाउडर को भी इन सारी चीज़ों के साथ मिला दीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और मिलने के बाद ये तैयार हो चुका है आपका एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर, जिसे आप सुबह शाम दिन में 2 बार कीजिए। आपके मुंह की दुर्गंध की समस्या और पायरिया दोनों दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, जिससे कि आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मुंह से ना बदबू आएगी, ना आपको पायरिया की समस्या रहेगी।
तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी कि कैसे आप अपनी मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पा सकते हैं और पायरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।